नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं चागोस डिस्प्यूट के बारे में। पार्टिकुलरली चागोस द्वीप समूह की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर कंट्रोल है यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन सबसे शुरू में ये मॉरिशस का हिस्सा हुआ करते थे। इस चीज़ का सपोर्ट भारत की तरफ से भी किया जाता है। बहुत सारी इंटरनेशनल रूलिंग हुई हैं। ये विवाद इंटरनेशनल रूप में ऊपर तक गया है, जिसमें मॉरिशस को ही बोला जाता है कि असली जो मालिक है चागोस आइलैंड का, वो कौन है? वो है मॉरिशस ही है। बात ऐसी है कि जब सबसे शुरू में मॉरिशस के ऊपर फ्रांस ने कब्जा किया था, उस समय में कुछ समय तक चागोस आइलैंड उसके अंडर में रहा। इसके बाद जब फ्रांस ने चागोस आइलैंड को छोड़ा तो किसको सौंप दिया? यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया। अब लेकिन चागोस आइलैंड को यूनाइटेड किंगडम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चागोस आर्किपिलॉजी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज डिटेल में, ठीक है। जैसे कि मैप के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट में मॉरिशस को दर्शाया गया है। उसी के ऊपर तरफ में आप देखेंगे तो चागोस आइलैंड लोकेटेड है। इसको थोड़ा सा कलरफुल पेन के माध्यम से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये वाले जो द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया मॉरिशस। इसी के किनारे में बहुत सारे हैं ये द्वीप समूह, चागोस आइलैंड, बहुत सारे हैं आर्किपिलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। इसमें कम से भी कम 60 द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम में कह रहा है कि नहीं, ये मेरा है। मॉरिशस बोलता है कि नहीं, ये शुरू से हमारा ही हिस्सा रहा है। दिक्कत वाली बात यह है, बहुत सारे इंटरनेशनल रूलिंग्स में ये बोला गया है कि यूनाइटेड किंगडम को इसकी सॉवरेनिटी छोड़ देनी चाहिए, ये मॉरिशस के अंडर में आता है। हाल फिलहाल में देखा जाए, लेटेस्ट जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसमें 99 साल के लिए यूके ने इसको दे दिया है। किसे? अमेरिका को दे दिया है। अब अमेरिका यहाँ पर अपना सैन्य बेस बना करके बैठा है। इतने आसानी से कहना चाहिए ये जो चागोस आर्किपिलॉगे है, ये मॉरिशस को मिलने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है। लोकेशन की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चागोस आर्किपिलॉगी ये लोकेटेड है इंडियन ओशियन में, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन है। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन वाला रीजन है, ठीक है। ये देखिए इंडियन ओशियन में ये पूरा लोकेटेड है। अब यदि हम इसकी बात करें कि अलग अलग कंट्रीज के साथ में किधर किधर पर ये पड़ता है, चागोस आइलैंड की बात करें, यदि आप इसके पूर्व वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, इस तरफ यदि जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस तरफ जा रहे हैं, मतलब पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो ये इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया। इस तरफ यदि आप जा रहे हैं तो साउथ अफ्रीका पड़ जाएगा, ठीक है। यदि आप इसके नीचे की तरफ जाएंगे और पश्चिम की तरफ में जाएंगे तो पड़ जाएगा मॉरिशस, मेडागास्कर, ठीक है। कोई भी समुद्री जहाज आ रहा है, जा रहा है, तो उसके रास्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चागोस आइलैंड। इस तरफ यदि आप नॉर्थ की तरफ में जाएंगे, मालदीव पड़ जाएगा, और ऊपर की तरफ यदि आप जाते हैं तो इंडिया पड़ जाएगा। अफ्रीका से ये जो डिस्टेंस है इसकी 1800 किलोमीटर की है। मालदीव इसके पास में पड़ता है, लगभग 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसमें लगभग 60 द्वीप समूह हमको देखने को मिलते हैं। इनमें बहुत महत्वपूर्ण कोरल रीफ वाले भी हमको आइलैंड देखने को मिलते हैं। इनका जो एरिया है लगभग देखा जाए ना तो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर में इनका फैलाव है। ये छोटा सा दिख जरूर रहा है, लेकिन इसका जो एरिया है, इसका यदि आप एरिया उठा करके देखेंगे ना तो इसका एरिया है कितना? 54,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एक चीज़ की लोकेशन आप यहाँ पर देखेंगे ना,
यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला। इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे सबसे नीचे की तरफ आएंगे, डियागो ग्रेसिया की बात करें, ये काफ़ी बड़ा आइलैंड माना जाता है। यहाँ पर अमेरिका ने मेजर यूएस मिलिट्री बेस बना करके रखा है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल हिसाब से यदि देखा जाए इसकी लोकेशन को, तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में लोकेटेड है, जैसे कि फर्स्ट वाले मैप से ये चीज़ क्लियर हो गया था। यदि हम इसके पूर्व की तरफ में जाते हैं तो एशिया पड़ जाएगा, और यदि हम इसके पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो अफ्रीका पड़ जाता है। साथ ही साथ मॉरिशस और जो सेशेल्स हैं इसके पास में ही लोकेटेड है। प्रीवियसली ये मॉरिशस का ही पार्ट हुआ करता था। इस मैप में आप देख सकते हैं ये चागोस आर्किपेलागो है, और इसकी इस तरफ में ऊपर तरफ में आप देखेंगे तो सेशेल्स हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो मॉरिशस है, उसी के बगल में मेडागास्कर है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाएंगे तो मालदीव है, पास में श्रीलंका है, फिर इंडिया की बाउंड्री लग जाती है। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए आइलैंड हैं, उनमें से आप देखेंगे डियागो ग्रेसिया तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस माना जाता है। इसके अलावा इसमें देखा जाए तो पेरोस बहामोस भी है, ठीक है, जहाँ पर हमको मेजर एटॉल्स देखने को मिलते हैं, एंड सोलोमन आइलैंड भी है, वन ऑफ द फ्यू इनहैबिटेटेड रीजन माना जाता है बिफोर डिस्प्लेसमेंट। हिस्टोरिकल एंड लीगल फैक्ट की बात यदि हम करें, संक्षेप में बात करें तो देखिए 1814 की बात है, यूनाइटेड किंगडम ने फ्रांस से इसके ऊपर अपना कंट्रोल लिया ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंतर्गत में। फिर 1965 में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने सेपरेट कर दिया था इस आइलैंड को, मॉरिशस से अलग कर दिया, एंड फॉर्म किया था, निर्माण किया था ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का। 1971 से 73 के बीच में फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया गया था यहाँ रहने वाले लोगों को, बोला गया कि आप मॉरिशस भागो, आप सेशेल्स भाग जाइए। 2019 में केस चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया, जहां पर डिक्लेरेशन किया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम ने जो ऑक्यूपेशन किया है यहाँ पर वो इलीगल है, एंड बोला जाता है कि आप इसको मॉरिशस को रिटर्न कर दीजिए। यूनाइटेड किंगडम को ये बात क्लियर तरीके से बोल दी गई थी। फिर 2019 में यूएनजीए में वोटिंग हुई थी, 116-6 से वोटिंग हुई, मतलब 6 गया कहाँ, यूनाइटेड किंगडम की तरफ, 116 वोटिंग पड़ी मॉरिशस की तरफ। तो मॉरिशस की सोवरेनिटी इसमें है और यूनाइटेड किंगडम को इसको छोड़ देना चाहिए। 2022 में फिर दिक्कत ये हो गई कि यूके ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम जो है बातचीत करेंगे मॉरिशस के साथ में। वहीं यदि हम बात कर लें दोस्तों इसके थोड़े से डिटेल में क्या इसका डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो ये जो चागोस आर्किपेलागो है, इसमें 60 स्मॉल कोरल एटॉल्स एंड आइलैंड है। इसमें डिएगो ग्रेसिया है जहाँ पर यूएस का मेजर मिलिट्री बेस माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए मॉरिशस का ही एक ये हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में सेपरेट कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, इसको अलग कर दिया गया 1965 में, ठीक है। कब, जब 1968 में आज़ादी मिली मॉरिशस को। मॉरिशस जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पहले ही इसको मॉरिशस से अलग कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस आइलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है, एंड यहाँ पर उसने ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बनाया था। इसके बाद उसने लीज पर दे दिया था डिएगो ग्रेसिया को यूएस को मिलिट्री पर्पस के हिसाब से। फिर 1968 से 73 के बीच में यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनको हटाना चालू कर दिया था, ठीक है, एंड इनको रीलोकेट कर दिया था, मॉरिशस भेज दिया, सेशेल्स भेज दिया, यूके तक भेज दिया था उसने।
लीगल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स की यदि हम बात करें, क्या क्या लीगल तरीके से दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हुए हैं, इसकी यदि हम चर्चा कर लें दोस्तों, देखिए कई बार ये लोग आपस में बैठे हैं, जैसे कि 2009 में एक बार ये लोग आए हैं। यहाँ पर मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया हमको देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम ने डिक्लेयर किया था चागोस आइलैंड को एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जबकि मॉरिशस ने इसका विरोध किया, सीइंग इट एज एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन इट्स सोवरेनिटी। मॉरिशस को ये लगा ये अपने मन से ही कुछ भी बोल दे रहा है, भाई इस पर तो हमारा अधिकार है, तो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया मॉरिशस ने इसका विरोध किया। 2015 में आप देखेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब 2015 में आगे केस बढ़ा, कहाँ पर, परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन में ये मामला जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने वायलेट किया है इंटरनेशनल कानून को, ठीक है, बाय नॉट कंसल्टेटिंग मॉरिशस। आपको मॉरिशस के साथ में कंसल्ट करके चलना चाहिए था। फिर 2019 की यदि हम बात करें तो अब ये मामला गया था ICJ के पास में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया। इसमें भी बोला जाता है आपने जो चागोस को मॉरिशस से अलग किया है ये इलीगल है, एंड बोला गया कि भाई आप इस आइलैंड को मॉरिशस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वापस कर दीजिए। ये केस था 2019 का। फिर आगे 2021 में मामला गया। मामला कहाँ गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन के पास गया। इसमें वोटिंग हुई, 116 वोट पड़े थे मॉरिशस के पक्ष में और 6 पड़े थे यूके के पक्ष में। मतलब मॉरिशस को बोला जाता है कि यहाँ पर आपकी सोवरेनिटी है, आपकी संप्रभुता है, इस पर पूरा पूरा आपके ऊपर अधिकार है। 2021 में यूनाइटेड ने सपोर्ट किया था मैप्स का। यूएन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था मॉरिशस की सोवरेनिटी को इस आर्कीपेलागो को लेकर के। लेकिन दिक्कत वाली सबसे बड़ी बात हो गई कब की, 2022 की। 2022 में दोनों देशों ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि नहीं मैं बातचीत करूंगा मॉरिशस के साथ में इस आइलैंड के फ्यूचर के लिए। हालांकि देखा जाए जो यूएस मिलिट्री बेस है ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है ये ऑपरेशनल रहेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है।